हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने हमारे एम्स कल्याणी में नर्सिंग ऑफिसर्स को जो क्वार्टर्स मिलता है उसका एक रूम टूर डाला था और काफ़ी लोगों को वो पसंद आया और काफ़ी लोगों के बहुत सारे डाउट्स भी थे, तो वो हमने कमेंट्स के थ्रू आई होप वो सब मैंने क्लियर किए। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो इसके बारे में होने वाला है कि एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमें एम्स में कितनी छुट्टियां मिलती हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ स्टाफ्स हैं जो ओपीडीज में वर्क करते हैं और कुछ नर्सिंग हमारे ऑफिसर्स हैं जो आईपीडीज में वर्क करते हैं। तो जब ओपीडी में वर्क करते हैं तो हमारा एक मंथ में हर सैटरडे जो होता है वो हाफ डे होता है, यानी कि यहाँ का जो ओपीडी टाइमिंग है वो 9 to 5 PM है, 9 AM to 5 PM। पर सैटरडेज में हमें सिर्फ 9 AM to 1 PM तक काम करना होता है और ओपीडी में जो काम करते हैं उनके लिए हर संडेज भी ऑफ रहते हैं और उस महीने में जितने भी गवर्नमेंट हॉलीडेज आएंगे वो सब भी उनको एज अ ऑफ मिलता है। जबकि जब हम आईपीडीज में आते हैं तब उनके पास मंथली 8 ऑफ होता है इंक्लूडिंग दी नाइट ऑफ, और उसमें कोई गवर्नमेंट हॉलीडे या फिर कोई संडे इंक्लूड नहीं होता है। और इनके अलावा हमारे पास होते हैं 3 नेशनल हॉलीडेज, यानी कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे में और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे एंड 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये तीनों नेशनल हॉलीडेज हमें ओपीडीज में भी मिलते हैं और आईपीडीज में भी मिलते हैं। और अब आते हैं हम ईयरली लीव्स में कि हमें एक साल में इन सब ऑफ्स के अलावा कितने लीव हमारे पास होते हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव होते हैं हमारे पास एक साल में 8 और ये हम इमरजेंसी कंडीशंस में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, वो होते हैं हमारे पास 2। और एक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज का हम जब जैसे ही एक साल स्टार्ट होता है तभी हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे एंड गवर्नमेंट हॉलीडेज की लिस्ट आ जाती है। तो उस पूरे लिस्ट में से किसी भी 2 दिन हम चूज कर सकते हैं कि हमें इन दिनों में RH लेना होता है और हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है अर्नड लीव और अर्नड लीव होते हैं यहाँ हमारे पास 30 इन अ ईयर। जब जैसे कोई दूर रहता है, यानी कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ तो मैं अभी यहाँ पे अभी कल्याणी में काम कर रही हूँ, यानी कि वेस्ट बंगाल में, और मेरा घर है केरला में। तो जब मुझे घर जाना होता है तो मैं अपनी अर्नड लीव लेके जाती हूँ और वो हमें मिलती है 30। नेक्स्ट हमारे पास होता है HPL यानी कि हाफ पे लीव। अब इसी हाफ पे लीव को हम एज अ कम्यूटेड लीव भी ले सकते हैं, यानी कि मेडिकल लीव या विथ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो वो HPL हमारे पास होती है 20 और अगर उसी HPL को हम एज अ मेडिकल लीव ले रहे हैं तो वो हमारे पास है 10। HPL एंड मेडिकल लीव ये दोनों हमें अलग अलग से नहीं मिलती, हम HPL को ही एज अ कम्यूटेड लीव की तरह ले सकते हैं। और इनके अलावा हमारे पास और भी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स होती हैं जो नर्सिंग ऑफिसर्स को एम्स में मिलती हैं। उसमें आते हैं मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर लीव और चाइल्ड एडॉप्शन लीव, अबॉर्शन लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, स्टडी लीव और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लीव्स हैं जो हमें एज ए नर्सिंग ऑफिसर्स मिलती है। तो चलिए हम पहले समझते हैं मैटरनिटी लीव। तो मैटरनिटी लीव जो होता है वो फीमेल स्टाफ्स को मिलता है और वो मिलता है 180 डेज। ये 180 डेज यानी कि 2 लाइव चिल्ड्रन पर 2 बच्चों के लिए हमें 180 डेज करके फीमेल स्टाफ को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट होता है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव जो होता है वो होता है हमारे मेल नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, जो कि मिलता है 15 डेज और वो मिलता है टिल द 6 मंथ जब तक बच्चा हो जाए आफ्टर द डिलीवरी, तब तक पैटर्निटी लीव उस ड्यूरेशन में 15 डेज ले सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास होता है चाइल्ड केयर लीव और ये चाइल्ड केयर लीव यानी कि CCL वो होता है 730 डेज फॉर द एंटायर ड्यूरेशन हमारे सर्विस में, और जब तक बच्चा जो है वो 18 ईयर्स का हो जाए तब तक के लिए हमें मिलता है 730 डेज ऑफ CCL। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है अबॉर्शन लीव। तो जब भी कोई फीमेल नर्सिंग स्टाफ का अबॉर्शन होता है तो वो मिसकैरेज लीव अप्लाई कर सकती हैं और वो हमें मिलता है 45 डेज इन द एंटायर सर्विस। अच्छा,
तो अब इसके अलावा हमारे पास होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जो कि जाता है लॉस ऑफ पे पे। तो ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं कि जब जिसको कोई इलनेस हो जाए, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस या कैंसर या कोई मेंटल हेल्थ इलनेस, तो जिसकी वजह से काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के लिए उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो और वो ड्यूटीज़ को रिजॉइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में हमारे स्टाफ्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे जा सकते हैं। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि उनको उस टाइम कोई सैलरी नहीं मिलने वाली है, बस वो उस टाइम पीरियड के लिए अपने काम से छुट्टी ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास होता है स्टडी लीव। तो स्टडी लीव एक्चुअली हम हमारे एंटायर सर्विस में 2 इयर्स के लिए ले सकते हैं। अच्छा, अब ये जो होता है वो थोड़ा इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट भी डिफ़र करता है कि वो कब दे रहे हैं। तो कुछ एम्स ऐसे हैं जो नर्सिंग ऑफिसर्स को 3 साल के बाद विथ हाफ पे या विदाउट पे भी स्टडी लीव लेने के लिए वो अलाउ करता है, और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो रीसेंट न्यू एम्स हैं वो 5 इयर्स ऑफ उनका वहाँ पे जब हमारा सर्विस का कंप्लीशन होगा उसके बाद ही हम लोग 2 इयर्स के स्टडी लीव के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास होते हैं कुछ स्पेशल कैजुअल लीव। अब ये हम कब ले सकते हैं? तो ऐसे कंडीशंस जब हमारे हम लोग मान लीजिए जैसे हम अपने घर गए हुए हैं और वहाँ पे कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई है, यानी कि अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई साइक्लोन आ गया या ऐसे कोई भी कंडीशंस जिसकी वजह से हम अपने बैक टू ड्यूटीज रिजॉइन नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन पूरा रुका हुआ है, तो इस केस में जो है एक गवर्नमेंट सर्वेंट स्पेशल कैजुअल लीव के लिए अप्लाई कर सकता है। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लीव्स हैं जो हम कंडीशन पे, किसी कंडीशंस पे हम ले सकते हैं। उन सब के बारे में मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी। ये अभी मैंने जितने आपको लीव्स बताए हैं वो कुछ ऐसे लीव्स हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे एक नर्सिंग स्टाफ हॉस्पिटल से लेना चाहे। अभी मैंने आपको जितने भी लीव्स बताए हैं तो ये सब जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हाथ में होता है। ये उनका फाइनल डिसीजन होता है कि उनको क्या लीव जो है ग्रांट करना है। अगर आप और भी ज़्यादा लीव्स के बारे में डिटेल में ऑफिशियल जानना चाहते हैं तो आप CCS रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।